द ट्रेड रूम 9:15 AM स्ट्रैटेजी। एज अ स्टूडेंट डेली 5 to 10,000 इजीली स्ट्रैटेजी को यूज करके तुम कैसे अर्न कर सकते हो, आज इसी स्ट्रैटेजी को एकदम डिटेल में लर्न करेंगे। और हाँ, जितना तुम आसान समझ रहे हो उतना भी आसान नहीं अभी के टाइम पे वो स्ट्रैटेजी को रॉ यूज करके पैसा अर्न करना। क्योंकि मयंक भाई को ये वीडियो बनाए हुए बहुत टाइम हो चुका है, दैट्स वाई तभी का मार्केट का सेंटिमेंट और अभी का मार्केट का सेंटिमेंट बहुत हद तक चेंज हो चुका है। और मयंक भाई खुद लाइव पे बोलते हैं ये 9:15 EMA के साथ और एक स्ट्रैटेजी कंबाइंड करके उनको जो बढ़िया सेटअप मिलता है, वो स्ट्रैटेजी क्या है जो आप भी कंबाइन कर सकोगे 9:15 EMA के साथ। एंड इसका कुछ रूल्स है, ये स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वो आपको एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप पैसा कमा पाओगे। और हाँ, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप सिर्फ प्रॉफिट करोगे इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, आपको कब स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करना है, कब अवॉइड करना है, इसको भी एकदम डिटेल में समझेंगे। तो इसके लिए चलते हैं चार्ट पे। ओके, सो दिस इज अ चार्ट। और सबसे पहले आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ेगी और वो है इंडिकेटर। तो पहले इंडिकेटर सेक्शन पे चलते हैं, देन यहाँ पे सर्च करते हैं EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, 2 टाइम्स यहाँ पे क्लिक करो, 2 आ जाएगा। देन एक का सेटिंग पे जाओ और लेंथ जो है एक का 15 कर दो, डन। मैं थोड़ा कलर चेंज करना पसंद करूंगा क्योंकि ओके। तो फिलहाल देख सकते हो 2 मूविंग एवरेज लग चुका है हमारे चार्ट पे। जो एकदम पास वाला लाइन है वो है 9 EMA एंड जो थोड़ा दूर है वो है 15 EMA। तो इसके जो सिंपल रूल है, पहले वो रूल समझते हैं। मान लो ये एक लाइन है, तो मयंक भाई जो बोलते हैं आपका EMA लगभग 30% एंगल में होना चाहिए। ठीक है, जब आप साइड के लिए जा रहे हो, एंड सेम डाउन साइड में भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और जब भी मार्केट ये मूविंग एवरेज पे आके एक बुलिश कैंडल फॉर्म करे, देन उस बुलिश कैंडल का हाई होगा आपका एंट्री, उसके नीचे होगा आपका स्टॉप लॉस एंड 1:2 का टारगेट मिनिमम। ठीक है, और बियरिश ट्रेड के लिए भी आपका सेम ही होगा। मार्केट अगर ईएमए पे आए, देन यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म करे ईएमए को टैप करके, देन इसका लो होगा आपका एंट्री पॉइंट एंड इसका हाई होगा आपका स्टॉप लॉस। ओके, एंड 1:2 का टारगेट। ये है एकदम सिंपल इसका रूल आपको एंट्री क्राइटेरिया, मतलब एंट्री लेने के लिए। और सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको एंट्री करना है। और एक टाइप का भी आप एंट्री कर सकते हो, वो है अगर मान लो ये मूविंग एवरेज है, देन मार्केट अगर ईएमए को ऐसे क्रॉस करता है कैंडल, ठीक है, देन तब भी आप एंट्री ले सकते हो 1:2 के लिए। हाई आपका एंट्री पॉइंट, उस कैंडल का लो आपका एसएल होगा एंड 1:2 का टारगेट। ठीक है, अब हम लाइव में इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी जो मयंक भाई नया स्ट्रैटेजी के साथ ईएमए को कंबाइन करके जो खुद का सेटअप तैयार किया है, उसको भी थोड़ा एकदम डिटेल में समझते हैं और उसका जो रूल्स है वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये सब क्लियर करते हैं, चलते हैं चार्ट पे और लाइव देखते हैं तो कैसा वर्क करता है अभी के टाइम पे। तो चलते हैं रिप्ले मोड पे। और हाँ, मैं टाइम फ्रेम 5 मिनट लिया हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर 5 मिनट पे ही एंट्री करते हैं और एक मयंक भाई ने भी सेम 5 मिनट पे ही इसको समझाया था। ओके, तो कहीं पे भी एक रैंडम कट मारता है। ठीक है, ओके, एक रैंडम कट मार चुका हूँ क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं अभी मार्केट फिलहाल कहाँ जाना चाहता है, कौन सा ट्रेंड पे है और क्या करेगा आगे जाके। ठीक है, तो फिलहाल मयंक भाई के हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी हमको दिख रहा है, आई मीन ऑलरेडी एक सेटअप हमको दिख रहा है कि अगर मार्केट ईएमए को क्रॉस करते हुए एक बुलिश कैंडल बनाता है, देन यहाँ पे हम करेंगे एंट्री, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 1:2 का टारगेट। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्योंकि मुझे पता नहीं है मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्योंकि इसके आगे का डेटा फ़िलहाल तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो समझ लेते हैं कि लाइव चल रहा है अभी। तो ओके, तो फिलहाल
टारगेट आ चुका है, बहुत अच्छी तरीके से एकदम बढ़िया टारगेट आ चुका है। और और हाँ, देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही सेम ये ईएमए को टैप करके एक अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया है। लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ा है, तो इसको आप लोग अवॉइड कर देना। इतना बड़ा कैंडल हो, आपके स्टॉप लॉस के बाहर का हो, तो ट्रेड को अवॉइड कर देना। ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके ओके, तो मार्केट ने क्या किया है, ये मेरे को टैप करके एक अच्छा पिन बार कैंडल बनाया हुआ है। तो इसके ऊपर बनाएंगे हम एंट्री, नीचे का स्टॉप लॉस एंड 1:2 के आसपास का टारगेट। देखते हैं। ओके, नाइस। देख सकते हो इजीली हमारा टारगेट आ गया वन गो में, एकदम बढ़िया तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। लाइव, अभी फ़िलहाल लाइव चल रहा है, देख रहे हो। लेकिन हाँ, एक टाइम आएगा जहाँ पे बैक टू बैक 2-3 एसएल भी लगेंगे। और वो क्यों लग रहा है, तब बात करेंगे कि इसका जो पोटेंशियल है, उस जगह पे क्यों कम हो रहा है। और मयंक भाई उस जगह पे ऐसा क्या यूज़ करते हैं जो उनको इतना अच्छा सेटअप मिल जाता है, ये 915 ईएमए को यूज़ करके भी आज के दिन पे। आप देख सकते हो ये कितना ईज़िली एकदम स्मूथली वर्क करता है। 2 टाइम्स टीपी हिट, एक भी एसएल नहीं है। आप दिन का 2 ट्रेड पकड़ लोगे, एक लॉट के साथ भी अगर पकड़ोगे तो ईज़िली 5000 4000 मिनिमम आप अर्न करोगे। चलते हैं दूसरे एग्ज़ाम्पल की तरफ। ओके, अगेन मार्केट ने इसको टैप करते हुए इतना बढ़िया कैंडल बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर हम एंट्री पॉइंट एंड 1:2 का टारगेट। ओके, लेट्स गो। ओके, फिलहाल तो अभी मार्केट टाइम पास कर रहा है, लेकिन आप ध्यान में रखना, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो इतना टाइम यहाँ पे वेस्ट किया है, तो मेरे ख्याल से जो स्कैल्पर है वो ब्रेक इवन या छोटा मोटा पॉइंट लेके निकल निकल जाना चाहिए। क्योंकि थीटा डी के एक चीज़ होता है इंडियन मार्केट पे, वो ऑप्शन बायर को इतना देर टिकने नहीं देगा, स्पेशली स्कैल्पर को। ठीक है, फिर भी देखते हैं। फिर भी देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी टीपी डन हो चुका था। अ, एकदम छोटा-सा पॉइंट के लिए नहीं आया। लेकिन मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी बहुत एंट्री दे दे चुका है। जैसे कि यहाँ पे इसको साइड में करते हैं। मार्केट यहाँ पे ईएमए को क्रॉस कर रहा है, ठीक है? तब आपका और एक एंट्री यहाँ पे बन जाता, और इसने ऑलरेडी टीपी दे भी दिया है, देखोगे तो। एकदम ईज़िली टीपी दिया है यहाँ पे। और ये खींच दिया। मैं मान के चलता हूँ कि आप एज़ अ स्कैल्पर इसको एकदम ब्रेक इवन पे निकाल दिए हो, ठीक है? और लास्ट एक एग्जांपल को समझते हैं और कब अवॉइड करना है उसको समझेंगे। ओके, तो हमारा ये स्टॉप लॉस एंड 1:2। ओके, देखो कितना बढ़िया तरीके से हिट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ पे सेम चीज़ हो चुका है। मार्केट ईएमए को क्रॉस करके एक अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया है। तो इस हिसाब से हमको अगेन एक एंट्री मिलना चाहिए, 1:2। ओके, लेट्स सी। वॉव! अब आप लोग ही बताओ, बैक टू बैक मैंने 1 2 3 4 5 6 ट्रेड, आप ये लाइव पकड़ के चलो। एक में
बहुत टाइम स्पेंड किया है, समझ लो ना ही एसएल आया, ना ही टीपी आया। टीपी के आस-पास गया लेकिन नहीं आया। इसको हम ब्रेक इवन समझ के चलते हैं। कितना प्यारा एक्यूरेसी है। अब आप खुद देख सकते हो, इतना अच्छी तरीके से भाई क्या ही बोलूँ मैं, इतना अच्छे से टीपी हिट हो रहा है, बैक टू बैक, बैक टू बैक। एक भी एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज़ है, आपको सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करना आना चाहिए। आपका अगर ट्रेंड सही है देन एकदम ब्यूटीफुली भाई पैसा बना के देगा आपको। आप अगर डिसिप्लिन के साथ इसी को फ़ॉलो करोगे देन बढ़िया पैसा बनेगा। और हाँ, अब आते हैं मयंक भाई जो स्ट्रैटेजी कंबाइन करते हैं 915 के साथ, वो है एसएमसी। अभी मयंक भाई जो करता है, ये सब ट्रेड मयंक भाई इतना कॉन्फिडेंटली लेता है क्योंकि मयंक भाई को ये चीज़ दिखता है अभी। ये चीज़ को एक सेकंड, ये चीज़ को एसएमसी के भाषा में बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। मयंक भाई तब ये जो कैंडल बन रहा है इसका वेट नहीं करते। मयंक भाई तभी यहाँ पे एंट्री ले लेता है, ये कैंडल बनने के बाद। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल बनने के बाद ही मयंक भाई यहाँ पे एंट्री करते हैं। इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं, देन मयंक भाई को ईज़िली बढ़िया-बढ़िया टारगेट मिलता है अभी। देखो मार्केट हर एक बार आया है ये एफईजी टैप करने के लिए। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। यहाँ पे आपने एंट्री किया, यहाँ पे एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करने आया मार्केट। देन गैप अप एक दे दिया। अगेन ये एक एफईजी पूरा रेंज, इसको टैप करना है मार्केट बढ़िया तरीके से एकदम। अगर आप एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक एंड ईएमए को कंबाइन करके अपना खुद का सेटअप बनाओगे, ऐसे लाइव देखोगे और सबसे बड़ी बात भाई बैक टेस्टिंग करो। मैंने खुद बैक टेस्ट किया है इसको लगभग 5-6 दिन, 3-4 दिन मान के चलो। इसी स्ट्रैटेजी पे मैंने डेमो ट्रेड किया है क्योंकि मेरा खुद का स्ट्रैटेजी अलग है। तो मैं वो जो रिज़ल्ट है वो स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, ठीक है? और अगर ये ये सब चीज़ को एफईजी ऑर्डर ब्लॉक इसके साथ कैसे कंबाइन करते हैं, एकदम एडवांस पे आप समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन भाई आप लोगों के लिए ओपन है। ईज़िली ये 915 ये में क्रॉस करने वाला है, आपको कैसे पहले ही पता चल जाए। ये सब जगह पे कब तभी ट्रेड ले पाओ ताकि आपका जो रिस्क रेट है वो अभी 1:2 चल रहा है, 1:3 हो जाए। आपका फ़िलहाल अभी विन रेट कितना आप सोचो भाई, आप आपके सामने लाइव, वो भी रैंडम काट मारा है मैंने। ना ही कोई मैंने पहले से चार्ट तैयार किया है, ना ही कुछ देख के आया मार्केट पे। हाँ, ये सिर्फ़ निफ्टी 50 का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और 50% से ज़्यादा लोग इतने दूर आएँगे भी नहीं, ऑलरेडी वो भाग चुके हैं। मुझे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो भाग गया है ऑलरेडी। उन वो लोग सिर्फ़ 2 मिनट का स्ट्रैटेजी चाहिए। पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा रूल्स उन लोगों को समझना ही नहीं है। उन लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। जो एक्चुअल में सीखना चाहता है देन तुम भाई इसको बैक टेस्ट करो और किसी भी स्ट्रैटेजी से ये आपको अगर अच्छा रिटर्न बना के ना दे, तब आके भाई कमेंट सेक्शन तब भी खुला है, गाली बक देना भाई। लेकिन हाँ, आपको सही चीज़ करना आना चाहिए। आप अगर यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा यहाँ पे, एक सेकंड। आप अगर उल्टा चीज़ कर लोगे तो भाई फँस जाओगे क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी मत जाना। ट्रेड ना मिले, बढ़िया है। लेकिन हाँ, आपको और एक चीज़ बताओ, आपको अगर रिवर्स पॉइंट समझना है, ऐसा रिवर्स पॉइंट आपको कब बेयरिश से बुलिश होना है, ये आपको समझना है। तो ये भाई कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर दो। रिवर्सल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख़्याल से और जो भी डाउट हो मुझसे पूछो भाई, मैं पर्सनल आपको रिप्लाई करूँगा एंड समझाऊँगा कि कैसे आपको वो सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, अपना ध्यान रखना।